ये टाइम वो है जहां पर आपको मोटिवेशन से ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत है। यही आपको लेके जाएगा आगे, यही आपको एग्जाम तय करने में हेल्प करेगा। मोटिवेशन एक दो दिन हेल्प कर सकता है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लेकिन जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से बचिए। अगले 50 से 60 दिन जो है आपके पास ये बचे हुए, आप डिस्ट्रैक्शन से बचिए। अब हमारी जो पढ़ाई है वो 2 घंटे 4 घंटे की नहीं है, मैं 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे तक पढ़िए। आप देखिए कि कहाँ पे गलती करी है, अपनी नोट्स में एक बार जाके उसको दोबारा रिवाइज कीजिए। हे डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने नीट का फॉर्म भी भर दिया होगा। और बेटा जी, जैसा कि आपको पता है 3 मई को आपका एग्जाम है। मैं अगर एक मोटा माटी हिसाब लगाऊं तो 50 से 55 दिन के आसपास हमारे पास बचे हुए हैं अपनी प्रिपरेशन को एक लास्ट टच देने के लिए। तो ये टाइम वो है जहां पर आपको मोटिवेशन से ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ पूरे साल ही मोटिवेशन से ज्यादा कंसिस्टेंसी काम करती है। और कंसिस्टेंसी अगर आपकी है तो आप इस एग्जाम में आसानी से सक्सेस पा सकते हैं। मोटिवेशन क्या होता है, एक दिन 2 दिन हेल्प करता है ना, लेकिन आफ्टर 2 और 3 डेज वो मोटिवेशन फिर से खत्म हो जाता है। फिर आपको एक नया वीडियो चाहिए होता है मोटिवेशन के लिए। तो बेटा जी, हमेशा से टीचर ने आपको ये बताया होगा क्लास में कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, यही आपको लेके जाएगा आगे, यही आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। मोटिवेशन 1-2 दिन हेल्प कर सकता है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो बेटा जी, ये जो बचे हुए 50 से 60 दिन है, इस पे आप ज्यादा से ज्यादा अपनी कंसिस्टेंसी पे फोकस करें ओवर द डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी में आप क्या कर सकते हैं बेटा जी, पहली चीज आप ये कर सकते हैं कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। छोटे छोटे आप फिल इन द ब्लैंक्स भरिए, यानी कि आप बहुत लॉन्ग टर्म में मत सोचिए। मतलब आप 3 दिन का एक टारगेट सेट कीजिए और 3 दिन में मुझे ये चैप्टर निपटाना है या ये टॉपिक निपटाना है या इतने क्वेश्चंस बनाने हैं। फिर 3 दिन का एक पैटर्न बनाइए। तो ऐसे करके छोटे छोटे आप पॉइंट्स बनाएंगे और उनको वहां पे क्या करेंगे, 100% कोशिश करेंगे कि जो आपने सेट किया था 3 दिन का, जो भी आपका लक्ष्य था, उसको आप अचीव करेंगे। और उसके बाद आप दूसरा पॉइंट ये कर सकते हैं कि जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से बचिए। अगले 50 से 60 दिन जो है आपके पास ये बचे हुए, आप डिस्ट्रैक्शन से बचिए। मैं तो कह रहा हूं कि मोबाइल फोन बंद कर दीजिए 50 से 60 दिन के लिए। आप मोबाइल फोन यूज करना ही बंद कर दीजिए। बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है तो आप मोबाइल फोन यूज करिए, अदरवाइज मोबाइल फोन बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल फोन से बड़ा डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। ये आपकी कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ी बाधा है। आप फोन एक साइड रखिए और अपनी पढ़ाई करिए। जब भी आप पढ़ रहे हो, आपका फोन या तो स्विच ऑफ होना चाहिए या तो साइलेंट मोड होना चाहिए। तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि जब आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमें लॉन्ग टर्म पढ़ना है, अब हमारी जो पढ़ाई है वो 2 घंटे 4 घंटे की नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अब ये टाइम आ गया कि आप 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे तक पढ़िए, क्योंकि यही वो टाइम है जहां पे आप अपना मैक्सिमम प्रोवाइड करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप उस टाइम को ब्रेक करिए। मतलब आप 40 मिनट्स पढ़िए एंड देन फिर 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, फिर 40 मिनट्स पढ़िए और फिर 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। इस तरह से करके आप लॉन्ग आवर्स तक पढ़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकते हैं बेटा जी। तो ये 2-3 पॉइंट है जो आपको कंसिस्टेंट रहने में मदद करेगा। एज वेल एज ये, क्योंकि टाइम हमारा बहुत कम अब बच गया है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाइए। अब थियरी बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी भाई, आपने पूरे साल थियरी पढ़ ली है। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाने हैं बेटा जी। आप क्या करिए, मार्केट से आपको नीट का OMR शीट मिल जाता है, वो रखिए अपने पास। और अपने पास जब रखेंगे उसको रोजाना डेली कम से कम 50 क्वेश्चंस ईच पार्ट आप उसमें फिल करिए और चेक कीजिए कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। जो आप गलत कर रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं, उसको आप सही करिए, अपने टीचर से मिलके सही करिए। आप देखिए कि कहाँ पे गलती करी है, अपने नोट्स में एक बार जाके उसको दोबारा रिवाइज कीजिए, ताकि वो गलतियां बार बार रिपीट ना हो। और एक और जो मैं पॉइंट बोलना चाहता हूं कि ये जो लास्ट 50 डेज के आसपास बचे हुए आपके पास, इसमें आप कोशिश करिए कि आप जो टेस्ट दे रहे हो, कम से कम 3 से 4 पेपर ऐसे हो जहां पे आप 700 स्कोर टच करें, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स एटलीस्ट।
क्योंकि अगर आप यहां पे 700 प्लस टच करेंगे तभी आप नीट में भी 700 टच कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, आप मेहनत कीजिए, अपने टीचर का इसमें साथ लीजिए। तो बेटा जी कंसिस्टेंट रहिए अगले 50 से 60 दिन और पूरी मेहनत करिए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है। जितना ज्यादा टाइम आप दे सकते हो उतना ज्यादा टाइम आप अपनी पढ़ाई की तरफ दीजिए, फोन बंद कर दीजिए। तो अगर आपने फोन बंद कर दिया, मैं कह रहा हूं बहुत सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और ये कंसिस्टेंसी में सबसे बड़ी बाधा है। थैंक यू वेरी मच बच्चा, करते रहिए, पढ़ते रहिए।